डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ टॉप 5 नेटवर्किंग कमांड्स। और ये कमांड जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वालों के लिए जरूरी है। अगर आप क्लास 11 12th के भी हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हो, लैपटॉप को यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेसिक कमांड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे टॉप 5 कमांड्स का एक्चुअल में मतलब क्या है कि ये ऐसी कमांड्स हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नॉर्मली यूजर भी यूज करता है डेली लाइफ में। ऐसा नहीं है कि यार ये कोई स्पेशल कमांड्स बनाई हुई हैं या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि टॉप 5 है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल स्टैट्स है कि आपको जो है ये 5 कमांड्स के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। और अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, चाहे विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे लिनक्स यूनिक्स यूज कर रहे हो, आपको ये कमांड जो है वो यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो यहां पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो यूज होती है कमांड, वो आती है सबसे पहले यहां पे पिंग। पिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? पैकेट इंटर नेटवर्क ग्रोपर। और इसका बेसिकली यूज क्या करता है कि अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी मशीन इंटरनेट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस से अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या वो कनेक्टेड है या नहीं, क्या वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो होस्ट या मशीन रिस्पॉन्स कर रहा है मेरे को या नहीं कर रहा, तो जस्ट उसके रिस्पॉन्सिवनेस के लिए या कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं पिंग कमांड को। इसको आईसीएमपी इको कमांड भी बोला जाता है। और ये बेसिकली पर्पस क्या है इसका, अगर आप एक बेसिक सा यूज बताऊं तो यार, अगर आपने इंटरनेट चेक करना है कि क्या आपका इंटरनेट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आप पिंग कमांड जो है वो यूज कर सकते हो। जनरली हम करते क्या है, जैसे इंटरनेट अगर हमारा प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं, हम क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन करके उस पर गूगल टाइप करते हैं और चेक करते हैं कि गूगल ओपन हो गया तो यानी इंटरनेट वर्क कर रहा है। मतलब मेनली लोग यही करते हैं। तो आप इसको पिंग के थ्रू भी कर सकते हो। करना क्या है, सिंपल, जैसे देखो यहाँ पे आपने सीएमडी ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट में आपको लिखना क्या है, पिंग, और साथ में कोई भी डोमेन नेम लिख दो, जैसे google.com। तो जैसे ही मैंने लिखा पिंग google.com, तो हुआ क्या कि मेरी मशीन से गूगल के सर्वर पे मैसेज गए और वहां से रिस्पांस मेरे को आया। तो ये टोटल टाइम, राउंड ट्रिप टाइम भी कैलकुलेट करके बताएगा कि यहां से वहां और वहां से वापस आने में कितना टाइम लगा। तो देखो 4 पैकेट गए, 4 रिसीव हुए, लॉस कोई भी नहीं हुआ, यानी प्रॉपर्ली इंटरनेट जो है वो वर्क कर रहा है। तो जस्ट उसकी कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज की जाती है पिंग कमांड। और दूसरी हमारे पास आ जाती है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग जो है, विंडोज में तो आईपी कॉन्फिग है, लेकिन अगर आप लिनक्स या मैक में यूज करो तो इफ कॉन्फिग बोल देते हैं। आईपी कॉन्फिग जो है, डिस्प्ले द नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग द आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे इंफॉर्मेशन सारी। मतलब आपका जो सिस्टम है किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू आपने जोड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपने घर पे कोई वाईफाई लगा रखा है या इथरनेट वायर के थ्रू कनेक्टेड है, कैसे भी आपने जो है वो अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करना है, अपने सिस्टम का पोर्ट नंबर चेक करना है, अपने सिस्टम का जिस भी डिफॉल्ट गेटवे से कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस चेक करना है, सबनेट मास्क चेक करना है। ये सारी चीजें आपको जो है वो आईपी कॉन्फिग दिखा देता है। जैसे आईपी कॉन्फिग अगर मैं लिखता हूं यहां पे आईपी कॉन्फिग, तो आईपी कॉन्फिग जो है वो मेरे को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है कि यार मेरे डिवाइसेस का आईपी क्या है, मेरे डिवाइसेस का जो है सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप यहाँ पे इसके बाद जो है वो यूज कर सकते हो एनएस लुकअप कमांड। एनएस लुकअप जो है वो परफॉर्म डीएनएस लुकअप्स टू ऑब्टेन द डीएनएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेस। ये जनरली डीएनएस रिजॉल्वर की तरह यूज होता है। मतलब अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर मशीन का चेक करना है या मुझे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, मुझे ये चेक करना है कि ये किस डोमेन नेम के अंदर आती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनएस लुकअप। और ये मेनली डीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर। जैसे हम लोग आईपी एड्रेसेस को याद नहीं रखते, हम लोग जो है वो डोमेन नेम को याद रखते हैं, जैसे google.com, gatesmeshes.com। तो ये कहीं ना कहीं जो आईडीज हैं, ये जो डीएनएस नेम्स हैं, अगर इनमें मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर डोमेन कहां पे रजिस्टर्ड है, किस आईपी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, तो वो चीज हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप लोग करना क्या है, यहां पे एनएस लुकअप, सिंपल आपको यहां पे एनएस लुकअप और साथ में आप जो भी, जैसे आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हो या फिर आप जो है वो कोई पर्टिकुलर डोमेन आईडी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो सर्वर जो है वो यहाँ पे इसने दे दिया कि गूगल का जो सर्वर है उसका नाम इन्होंने अननोन रखा है, कोई बताया नहीं है, लेकिन उसका एड्रेस दिखा दिया कि ये पर्टिकुलर IPv6 का एड्रेस है और ये नॉन ऑथोरिटेटिव है। नॉन ऑथोरिटेटिव मतलब ये डायरेक्ट किसी ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर से डेटा नहीं उठा रहा, नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर से डेटा उठा रहा है। और नेम जो है वो ये हो गया, एड्रेस उसका ये हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दिखाएगा बेस्ड ऑन द डीएनएस नेम।
देन हमारे पास आ जाती है ट्रेसर्ट या फिर ट्रेस रूट। जैसे विंडोज में ट्रेसर्ट है, ट्रेस रूट है लिनक्स में। ये बेसिकली क्या करती है, जैसे मेरे सिस्टम से मैंने कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम में, जैसे गूगल को, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी मैंने एक पैकेट भेजा, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे सिस्टम से उड़ के डायरेक्ट वो वहां पे पहुंच जाएगा, रास्ते में नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। तो बहुत सारे राउटर्स जिनको हम होप भी बोल देते हैं, होप, HOP, होप, तो ये रास्ते में एक एक करके होप से जाएगा। वो जो होप है उनको काउंट करेगा और उनको एक्चुअल में बताएगा कि यार मेरे सिस्टम से उस होप के बीच में कितना टाइम लगता है पहुंचने में और कितने हॉप में से गया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको क्या करना है, ट्रेसर्ट और उसके बाद जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल google.com, तो google.com पे मैसेज गया मेरी मशीन से और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, ये देखो एक एक करके आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि पैकेट जो है वो आपका गया, पहले जो रूट पे गया, पहला जो होप आया, मतलब मेरे मशीन से निकलते ही वो डायरेक्ट गूगल के पास तो गया नहीं, पहले होप पे गया, तो मेरी मशीन से उस होप तक का जो राउंड ट्रिप टाइम है, वहां से यहां और वहां से वापस आने का 3 मिलीसेकंड, फिर दूसरे होप पे गया 6 मिलीसेकंड, मेरी मशीन से तीसरे होप तक जाने का 9 मिलीसेकंड, फिर चौथे होप पे गया, पांचवें पे गया, इस तरीके से मल्टीपल होप्स में, और मैक्सिमम 30 होप्स वो कह रहा है हो सकते हैं। तो ये देखो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आप इसको कंट्रोल C से रोकना चाहते हो, रोक भी सकते हो, बट इसने इतने 11 होप पे जो है वो रोक दिया। 11 हॉप मतलब रास्ते में 11 हॉप्स आए और फिर जो है वो डेटा आपका जो पैकेट है वो गूगल के पास पहुंचा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेसर्ट के थ्रू चेक की जा सकती है। और लास्ट इसमें आ जाती है आपकी नेट स्टैट, डिस्प्ले द नेटवर्क स्टैटिस्टिक एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन ओपन पोर्ट्स इन द सिस्टम। मतलब अगर आप नेट स्टैट करते तो आपके सिस्टम के थ्रू आपने कितने एक्टिव टीसीपी कनेक्शंस को ओपन किया हुआ है, जैसे ब्राउजर पे आपने गूगल को ओपन किया है, फेसबुक पे ओपन किया, व्हाट्सएप को ओपन किया हुआ है, कुछ भी जितने भी आपने ओपन किए हुए हैं उन सब का एक्टिव कनेक्शंस का एक टेबल दिखा देगा कि कितने टेबल, कितने नेटवर्क, कितने आप आईडीज के साथ जो है वो, कितने आईपी एड्रेसेस के साथ आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, और साथ ही साथ पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं हमारे सिस्टम में पर्टिकुलर जो है वो, जब भी कनेक्शन बनता है एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर, दो चीजें यूज होती हैं। आईपी एड्रेस तो नेटवर्क के तौर पे कि मेरे सिस्टम के आईपी एड्रेस से डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, और पोर्ट नंबर क्या होता है आपकी जो एप्लीकेशन है, जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है वो किसी न किसी पोर्ट नंबर पे चलती है, टीसीपी का जो पोर्ट नंबर है वो यूज किया जाता है और वो पोर्ट नंबर के थ्रू कनेक्टिविटी बनती है, दोनों को मिला के बनता है सॉकेट एड्रेस। आईपी और पोर्ट को दोनों को मिक्स करके बनता है सॉकेट एड्रेस। तो आपके सिस्टम में कितने सॉकेट एड्रेस ओपन है, आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, तो वो एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर के थ्रू कनेक्टेड है टू अ पर्टिकुलर सर्वर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारा स्टैट आपको दिखा देता है नेट स्टैट। तो यहाँ पे आपके सिस्टम में, जैसे मैंने अपने सिस्टम में ओपन किया नेट स्टैट, तो नेट स्टैट करते ही यहाँ पे देख लो एक्टिव कनेक्शंस की पूरी लिस्ट दिखा देगा कि इतने आपने जो है वो टीसीपी कनेक्शंस जो एस्टेब्लिश किए हुए हैं, किन किन एड्रेसेस के साथ किए हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक एक करके आपको दिखाता रहेगा। आप रोकना चाहते हो तो कंट्रोल C से रोक सकते हो। ये एक तरह से ये सारी चीजें जो है वो ट्रबल शूटिंग में हेल्प करती हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर करनी है नेटवर्क्स की तो उसमें आपको हेल्प करती है। वैसे अगर आप डीएनएस की बात करो या फिर आईपी एड्रेस की बात करो, सबनेटिंग की बात करो, ये सारी चीजें अलग से मैंने एक एक करके पूरी डिटेल में ऑलरेडी करवाई हुई हैं। आप डिटेल में चेक करना चाहते हो वहां से कर सकते हो, बट ये आपको एक्चुअल में पता होनी चाहिए 5 कमांड्स। थैंक यू।